लगभग 8.5 एकड़ एक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा डार्क में रखा गया है। मुझे भी अंधेरे में रखा गया था। मुझे बताया नहीं गया था कि यहाँ पर लगभग 75 से 76 एकड़ का बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो अधिकारी बेमेतरा से चला गया और जाने के साथ साथ कई जिलों में इसी तरह से उनकी हरकतें सामने आई है। अभी उनको टंकराम वर्मा ने भी हटा दिया है, दुर्गेश वर्मा को। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जय जोहार। मैं युवराज मिश्रा, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। आज हम बेमेतरा के उस बहुचर्चित जगह पे खड़े हैं जिस जगह की वजह से पिछले 2.5 साल पहले एक विधायक को अपने सीट गंवानी पड़ गई थी। जब लोग कोरोना काल में अपने घर में थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तब यहाँ पर जो जगह है लगभग 8.5 एकड़ एक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा पूरे प्रशासनिक अमले को अपने भ्रष्ट नीतियों से और अपने कामों से, अपने पैसे के दम पर इस जगह को अपने नाम से करा लिया गया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जगह है पूर्ण रूप से राम मंदिर जो न्यास है, ट्रस्ट है, उसका जगह है। और जो यहाँ के व्यापारी हैं जिसके द्वारा इस जगह को हस्तांतरित किया गया था, वो पूरी तरह से फर्जी है और पूरी तरह से गलत तरीके से इसको हस्तांतरित करवाया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 75 से 76 एकड़ का क्षेत्र है, लेकिन वास्तविकता पे अगर हम जाएं तो जिस व्यक्ति का ये जगह है लगभग 62 से 63 एकड़ का है और उसने राम मंदिर की जो जगह है उसको रेक पे दे रखा है और उसमें बाकायदा एग्रीमेंट भी किया है कि यह जो जगह है मेरा है, 76 एकड़ का है। और जब मौके पे जांच हुई और प्रशासनिक अमला और तहसीलदार एसडीएम के द्वारा इसको बताया गया कि पूरा 75 एकड़ एक व्यक्ति का नहीं है, तो वह व्यक्ति जिसने 75 एकड़ अपने जगह बताकर दे रखा था वह मौके पर नहीं आया और जिनको उन्होंने दे रखा है 75 ये जो खेत है रेक पर, उनको आना पड़ा और बताना पड़ा कि मेरे साथ एग्रीमेंट पूरा 76 एकड़ का किया गया था और मुझे भी डार्क में रखा गया है, मुझे भी अंधेरे में रखा गया था। मुझे बताया नहीं गया था कि यह जो ज़मीन है वह केवल 62 से 63 एकड़ है, 75 एकड़ नहीं है। और अब जाके उसने अपनी बात स्वीकारी और उसने कहा कि जो भी है यहाँ पर अगर जो भी मुझे भुगतान करना पड़ेगा मैं कर लूँगा। तो राम मंदिर जो न्यास हैं और अधिकारी जो आए हुए हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि चलिए ठीक है, 1 से 1.5 महीने का समय आप ले लीजिए, अपनी फसल पूरी कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी जिसने हस्तांतरण किया और गलत तरीके से इस ज़मीन का बंटवारा किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो अधिकारी बेमेतरा से चला गया और जाने के साथ साथ कई जिलों में इसी तरह से उनकी हरकतें सामने आई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जो अधिकारी थे बेमेतरा में, तत्कालिक एसडीएम जो आगे चलकर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के ओएसडी भी बने, उनका नाम है दुर्गेश वर्मा। अभी उनको टंकराम वर्मा ने भी हटा दिया है, दुर्गेश वर्मा को। लेकिन उसने कई जगह ऐसी हरकतें की है, महासमुंद में भी किया है, बेमेतरा में भी हम देख ही रहे हैं, हमारे सामने है इसका साक्षात उदाहरण। अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है, जो ज़मीन मालिक है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सर, हमने यहाँ पर तहसीलदार महोदय के कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि किसी व्यक्ति ने हमारे राम मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन है सिंघौरी में, उसमें अनाधिकृत कब्जा कर लिया है और उसका खसरा नंबर 518 है और 495 और उसका टोटल रकबा करीब 2 हेक्टेयर 69 आरे के आसपास है और एक ज़मीन है जो करीब आधा एकड़ है, 19 आरे है। उस ज़मीन के लिए हमने तहसीलदार महोदय के कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया है कि उस व्यक्ति का
उसका उस ज़मीन को आइडेंटिफाई किया जाए और उसका पंचनामा बना और उसमें अनाधिकृत कब्जा पाया गया दिलीप पटेल का, जिसके आधार पर हम उस पर कब्जा लेने के लिए आज उपस्थित हैं। और राजस्व महकमा है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और इस तरीके से हमने उस ज़मीन को आइडेंटिफाई किया है पटवारियों के माध्यम से और उसको डिमार्केट किया है कि कहाँ से कहाँ तक उस ज़मीन का सरहद जाता है। और ये करीब करीब खिलोरा रोड के सरहद से लगी हुई ज़मीन है, जहाँ पर रोड बना दिया गया है, फसल उगा ली गई है। अब इस चीज़ को हमने हमारे पास एक रिक्वेस्ट आया उस दिलीप पटेल का कि भाई ये फसल लगाया हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। तो हमने एक इंसानियत के नाते उसे 15 दिन का समय दिया है और उसने हमको ये कमिट किया है कि हम इस ज़मीन को खाली करके आपको सौंप देंगे। कब से कब्जे में है मंदिर के? हमें कब्जे की जानकारी तो इसी सत्र में आई थी, कृषि सत्र में। तो हमने एप्लीकेशन लगाया था कि हमारी ज़मीन पर कौन कब्जे में है और उसको हम आइडेंटिफाई करें। हम उसी के आधार पर तहसीलदार के कोर्ट में विधिवत कार्यवाही की और उसके आधार पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है और उसमें हमको कब्जा लेना है। आज ग्राम सिंघौरी में अतिक्रमण के बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्री रामचंद्र ट्रस्ट बेमेतरा आवेदक थे एवं दिनेश पटेल अनावेदक हैं, जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय में विधिवत सुनवाई कर आज बेदखली की कार्रवाई की गई है। कितने एकड़ यहाँ पर घेरा गया है सर? लगभग 8 एकड़ के आसपास भूमि है जिसमें अतिक्रमण पाया गया और वर्तमान में टमाटर की फसल उस पर लगी हुई है और उभय पक्ष के द्वारा जो है इस फसल को निकालने हेतु अनावेदक को 15 दिवस का समय भी दिया गया है। मूलतः कौन कब्जा करके रखा हुआ है? दिनेश पटेल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया है।